हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईशान श्रीवास्तव और मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सृजन द सिविल फोरम में। अभी तक हम लोगों ने टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज़ के एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के 3 पार्ट कवर कर लिए हैं और ये लास्ट पार्ट है इस सीरीज़ का। इसके बाद हम लोग अनदर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली दैट विल बी सॉइल इंजीनियरिंग। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस 3 वीडियोस इस सीरीज़ के नहीं देखे हैं तो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर आई बटन पर क्लिक करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना सपोर्ट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर दिखाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसिड रेन में ऑकर। एसिड रेन हो सकती है कहाँ पर? ए, इक्वली इन ऑल रीजन्स, बी, मोर इन एरिड रीजन्स, सी, मोर इन ट्रॉपिकल रीजन्स, डी, मोर इन टेम्परेट रीजन्स। तो अगर इन चारों में कंपेयर किया जाए तो मोस्ट प्रॉबल चांस होता है एसिड रेन होने का ऑप्शन सी, मोर इन ट्रॉपिकल रीजन्स में। ट्रॉपिकल रीजन जो हमारे भूमध्य रेखा, जो हमारे इक्वेटर के पास के एरिया होते हैं, वहाँ पर एसिड रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लीचेट इज एन एफ्लुएंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। लीचेट किसका एफ्लुएंट होता है? ए, सेप्टिक टैंक, बी, सैनिटरी लैंडफिल, सी, कंपोस्ट प्लांट, डी, एरेटेड लैगून। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिटरी लैंडफिल्स। थर्ड क्वेश्चन इज, What are the gases produced by landfill primarily comprised of? ठीक है, जो लैंडफिल से जो गैसेस निकलती हैं उसमें प्राइमरली कौन सी गैसेस मेन होती हैं? तो अगर ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, बी, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी, इथेन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बी, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा अमोनिया भी काफ़ी अधिक मात्रा में निकलता है लेकिन वो हमारे यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, likelihood of increasing size of animals during evolution, B, magnification pertaining to microscopy, C, accumulation of pollutants in soil, and D, accumulation of pollutants in successive consumers. ओके, अगर आपने मतलब कि फूड चार्ट पढ़ा होगा कि किस तरह से जो प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर जो हमारा सबसे मेन कंज्यूमर है, ठीक है, जो कि हमारा मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं वेजिटेरियन है, ठीक है, अगर वो कोई ऐसे सोर्स ऑफ फूड को कंज्यूम करता है जो कि पॉल्यूटेंट है, तो उसको जब सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स की मात्रा और बढ़ जाएगी और फिर जब टर्शरी के पेट में जाएगा तो फिर उससे उसकी मात्रा क्या होगी? और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मतलब सक्सेसिव कंज्यूमर्स में पॉल्यूटेंट्स के जो अमाउंट बढ़ते जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which one of the following method can be employed for plastic and rubber waste disposal? ठीक है, A, composting, B, incineration, C, sanitary landfills, D, pyrolysis। अब हमें पता है कि जो प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट होता है उसको बहुत ही आसानी से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। इसके लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज या फिर उसको डिसइंटीग्रेट करने के तरीके को बोलते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसमें पायरो का मतलब होता है ऑन हाई हीट एंड लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। तो जब हाई हीट पे ब्रेकिंग की जाती है तो फिर हमको प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट का डिस्पोजल आसानी से देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, पायरोलिसिस। The next question is, the most significant primary gases pollutants found in vehicle emission। ठीक है, अब ये तो आसान क्वेश्चन है, एयर का पोल्यूशन क्वेश्चन है कि जो व्हीकल एमिशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो गैसेस पॉल्यूटेंट होता है वो होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरसेप्टिंग ट्रैप इज प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ। इंटरसेप्टिंग ट्रैप, अगर आपको ट्रैप को लेके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं इस पर एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप क्या होता है? इंटरसेप्टिंग ट्रैप का काम होता है हाउस सीवर और म्यूनिसिपल सीवर, इन दोनों के बीच में एक बाइफर्केशन तैयार रखना ताकि इन दोनों के जो सीवर लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से थोड़ी सी अलग रहें, जरूरत पड़ने पर उनको मिक्स किया जा सके या फिर जरूरत ना पड़ने पर उनको सेपरेट रखा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गली ट्रैप इज प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ। गली ट्रैप किसके जंक्शन पर प्रोवाइड किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अ हाउस सीवर एंड म्यूनिसिपल सीवर, बी, किचन बेसिन पाइप एंड टॉयलेट बेसिन पाइप, सी, एनी टू हाउस ड्रेन, एंड डी, अनफॉल हाउस ड्रेन एंड फॉल हाउस ड्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा बी, किचन बेसिन पाइप एंड टॉयलेट बेसिन पाइप। ठीक है, किचन बेसिन पाइप और टॉयलेट बेसिन पाइप जो होते हैं
उसके जंक्शन पर हम लोग गली ट्रैप का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, गली ट्रैप में 2 से ज़्यादा इनलेट भी होते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वह कौन सा ट्रैप होता है जिसमें 2 से ज़्यादा इनलेट होते हैं। तो ऐसा ट्रैप जिसमें 2 से ज़्यादा इनलेट होते हैं वो होता है आपका गली ट्रैप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रैप यूज्ड फॉर वाटर क्लोजेट इज कॉल्ड। ठीक है, तो ए ऑप्शन है गली ट्रैप, बी पी ट्रैप, सी इंटरसेप्टिंग ट्रैप एंड डी एंटी साइफन ट्रैप। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर होगा बी पी ट्रैप। पी क्यू एंड एस तीनों का यूज किया जाता है वाटर क्लोजेट में, लेकिन उन तीनों में से यहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका बी पी ट्रैप। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आपको ट्रैप को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आने वाले टाइम पे ट्रैप पर एक स्पेसिफिक वीडियो जरूर बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल पाइप इन प्लम्बिंग सर्विसेज मींस अ पाइप। सॉइल पाइप की मीनिंग क्या होती है? प्लम्बिंग सर्विसेज में हम जो सॉइल पाइप यूज करते हैं उसकी मीनिंग क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है? ए मेड ऑफ क्ले, बी कैरिंग सॉइल मटेरियल, सी कैरिंग वेस्ट फ्रॉम वाटर क्लोजेट एंड डी कैरिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी कैरिंग वेस्ट वाटर फ्रॉम वाटर क्लोजेट। तो सॉइल पाइप जो होती है वो वाटर क्लोजेट से जो वेस्ट होता है उसको कैरी करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल इन्वॉल्विंग बरियल इन अ ट्रेंचेस इज कॉल्ड। गड्ढों में ले जाकर रिफ्यूज को बरी कर देना, यह कौन सा मेथड कहलाता है? ए इंसिनरेशन, बी पल्वराइजेशन, सी कंपोस्टिंग एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी कंपोस्टिंग। और ये एक बहुत ही फिजिबल मेथड भी है क्योंकि इसके थ्रू जो हमें वेस्ट चेंजेस देखने को मिलते हैं उनमें बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से वो कंपोस्ट बन जाते हैं, जिनका आगे चल के हम लोग एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंपोस्टिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड इज इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेड, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेबल होता है सी कंपोस्टिंग, क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट आपको मिलेंगे आप उसका यूज कर सकते हैं आगे चल के एग्रीकल्चर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ बीओडी रिमूवल इज अचीव्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ए ट्रिकलिंग फिल्टर, बी ऑक्सीडेशन पॉन्ड, सी ऑक्सीडेशन डिच, डी एरेटेड लैगून। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी ऑक्सीडेशन डिच। ऑक्सीडेशन डिच जब आपका सीवेज का जब डिस्पोजल होता है, जब उसका ट्रीटमेंट होता है तो उसमें मैक्सिमम बीओडी को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द बायोलॉजिकल लेयर स्टिकिंग टू द ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिस्ट ऑफ। आप जानते होंगे कि जब सीवेज का हम लोग सेकेंडरी सेडिमेंटेशन करते हैं तो उसके लिए हम लोग ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज़ करते हैं, और ट्रिकलिंग फिल्टर में एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, जिसके लिए जो ट्रिकलिंग फिल्टर की टॉप लेयर होती है उसमें आपकी एक बायोलॉजिकल लेयर कलेक्ट हो जाती है। इस बायोलॉजिकल लेयर के अंदर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी जैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को खा करके एज अ फूड वो कंज्यूम करते हैं और उनका बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन करते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखा जाए तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द शॉर्ट सर्किटिंग ऑकरिंग इन अ सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डिटेंशन टाइम, बी रीसर्कुलेशन रेशियो, सी सरफेस लोडिंग एंड डी डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। तो सही आंसर होगा ए डिटेंशन टाइम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the theoretical oxygen demand THOD of 300 mg per liter glucose solution? A 300 mg per liter, B 320 mg per liter, C 350 mg per liter and D 400 mg per liter। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा B 320 mg per liter। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द थर्मोफिलिक रेंज ऑफ स्लज डाइजेशन। स्लज डाइजेशन के लिए थर्मोफिलिक रेंज क्या होती है जिसमें उसका डाइजेशन सबसे अच्छे तरीके से, सबसे प्रॉपर तरीके से होता है? तो ए इज 60 to 70 डिग्री सेल्सियस, बी 50 to 57 डिग्री सेल्सियस, सी 29 to 40 डिग्री सेल्सियस, डी 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50 to 57 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे स्लज डाइजेशन अपने बेस्ट लेवल पे होता है, उसमें डाइजेशन का जो रेट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ सेप्टिक टैंक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए है सेडिमेंटेशन, डाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्लज टेक्स प्लेस, सही बात है। द डिटेंशन पीरियड इज 4 आवर, ये गलत है क्योंकि डिटेंशन पीरियड 24 आवर्स का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एफ्लुएंट इज डिस्चार्ज इनटू अ सोक पिट, सही है ये भी। और डी है आपका कैपेसिटी ऑफ स्मॉल टैंक इज 40 to 70 लीटर पर पर्सन, ये भी सही है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन नंबर बी द डिटेंशन पीरियड इज 4 आवर्स, क्योंकि वो होता है 24 आवर्स और क्लीनिंग पीरियड 6 मंथ से 3 ईयर्स तक का होता है। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एक्सेप्टेबल लोअर लिमिट ऑफ बैक्टीरिया रिमूवल थ्रू एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज। ठीक है, अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ जानते हैं, सबसे कम कितना रिमूव करेगा लोअर लिमिट, सबसे अधिक कितना रिमूव करेगा अपर लिमिट। तो जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है जिसको हम ASP भी बोलते हैं, ये आपका 90 to 98% तक बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। ठीक है, और अगर क्लोरीनेटेड वाटर है तो 99% तक रिमूव कर देता है। ठीक, तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90%, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 90% है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे हमें इनकरेक्ट मैच को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए लगून स्लज डिस्पोजल, यानी कि लगून का यूज हम स्लज डिस्पोजल में करते हैं, सही बात है। इल्यूट्रेटेशन का यूज करते हैं, इल्यूट्रेशन का यूज करते हैं हम लोग क्या, वॉशिंग ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, सही बात है। जो डाइजेस्टेड स्लज होता है उसकी वॉशिंग के लिए हम ऑप्शन नंबर बी यूज करते हैं। सी फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड और ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए, भी सही है। और डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। The next question is the waste stabilization pond can be A aerobic, B anaerobic, C facultative and D any of the following। तो स्टेबिलाईजेशन पॉइंट जो होते हैं वो एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है और फैकल्टेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट हैज अ पार्शियल फ्लूम। ठीक है, अब पार्शियल फ्लूम अगर आप जानते होंगे तो पार्शियल फ्लूम का यूज किया जाता है, ऐसे होते हैं कुछ। ये ओपन चैनल फ्लो में आपका जो डिस्चार्ज मेजर होता है, जो फ्लो घूमता है, जो फ्लो जाता है, उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर में पार्शियल फ्लूम का यूज़ किया जाता है। तो पार्शियल फ्लूम का यूज़ किया जाता है सी ग्रिड चैम्बर में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when there is no recirculation of treated sewage in high rate biological filtration of sewage then the recirculation is। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको लैंग्वेज लंबा करके कंफ्यूज करने के लिए है कि अगर रिसर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली रिसर्कुलेशन रेशियो कितना होगा 1 होगा, क्योंकि रिसर्कुलेशन क्या करता है आपके जो फिल्ट्रेशन रेट होते हैं उसको मल्टीप्लाई करता है, और जब रिसर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, और जब कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन 1 से होता है। इट मीन्स सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। The next question is composting and lagooning are the method of A coagulation, B sedimentation, C sludge digestion and D sludge disposal। तो यहाँ पर सही आंसर होगा D sludge disposal। And the last question of this video is chlorine is sometimes used in sewage treatment A to aid फ्लॉकुलेशन, यानी कि फ्लॉकुलेशन की प्रक्रिया को और फास्ट करने के लिए, बी टू इंक्रीज बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, सी टू अवॉइड बल्किंग ऑफ एक्टिवेटेड स्लज एंड डी टू हेल्प इन ग्रीस सेपरेशन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी टू अवॉइड बल्किंग ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। वैसे तो क्लोरीन हमारा एक सबसे मेन डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन उसके अलावा हम लोग एक्टिवेटेड स्लज की बल्किंग को अवॉइड करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मोर देन 200 क्विजेस मिल जाएंगे, जिसमें आप प्रैक्टिस करके अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।